नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत खास बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। 5वीं और 8वीं बोर्ड से संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के आपने फॉर्म भर दिए होंगे, और अगर नहीं भरे हैं तो आप कंप्लीट कर लें। रात के 12 बजे तक 31 दिसंबर लास्ट डेट है। देखते हैं, हमने फॉर्म भर रखे हैं। कक्षा 5 के फॉर्म देखते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने देखा, हमारे सारे फॉर्म यहाँ दिखाई दे जाएंगे और सभी के सामने अप्लाई के साथ में व्यू बटन हमें दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यू बटन दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है आपने उस छात्र का फॉर्म नहीं भरा है। इसी तरह हम 8वीं के फॉर्म देखते हैं। सभी बच्चों की लिस्ट सामने है और उनके पीछे की तरफ अप्लाई के साथ में व्यू बटन का होना भी बहुत ज़रूरी है। व्यू बटन अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने फॉर्म उसका अप्लाई कर दिया है। तो इससे हम ये कन्फर्म हो जाएंगे कि हमने सारे बच्चों के फॉर्म भर लिए हैं। तो दोस्तों, अब हम वापस से 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। 5वीं 8वीं एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ऑप्शन खुलेगा फॉर्म की स्थिति। प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर के मूल्यांकन के फॉर्म की स्थिति जानने के लिए इस क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। गो बटन पर क्लिक करेंगे। जिन जिन बच्चों के फॉर्म हमने भर दिए हैं उन सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ हमारे सामने होगी, और जो जो डॉक्यूमेंट या जो जो पूर्ति हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सारों के फॉर्म एक साथ हमें दिखाई देने लगेंगे। हम मोबाइल पर देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अलग तरह से फॉर्मेट दिखेगा। इसको डेस्कटॉप वर्जन करके भी देखेंगे तो उसमें एक साथ अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे फॉर्म, अगर 16 फॉर्म हमारे हैं तो 16 बच्चों के फॉर्म एक साथ यहाँ व्यू ऑल करके हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। नीचे क्लोज बटन आएगा। क्लोज बटन पर जाकर हम इसको क्लोज कर सकते हैं। देखो, सारे फॉर्म यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम इनको प्रिंट लेना चाहेंगे तो एक साथ ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। नीचे क्लोज बटन है, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को एक साथ देख सकते हैं। डेस्कटॉप वर्जन पे कर लेते हैं। सारे बच्चों को डेस्कटॉप वर्जन पर देखेंगे। क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे करने के बाद में डेस्कटॉप वर्जन करने से ये फ़ायदा होगा कि जो फॉर्म है वो अच्छे से हमें दिखाई दे जाएगा। मोबाइल वर्जन पे थोड़ा इधर उधर जाती है, इसलिए आप डेस्कटॉप वर्जन करके देखें। डेस्कटॉप वर्जन करने पर देखो आपके सामने इस तरह से पूरा फॉर्म खुलेगा, जिसमें हमें सारी सूचनाएं अच्छे से दिखाई दे जाएंगी। इस तरह से हम डेस्कटॉप वर्जन करके सारे बच्चों के फॉर्मों को आसानी से देख सकेंगे। देखने के बाद प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंटर के ऊपर ही ऊपर प्रिंटर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे, जिससे सारे फॉर्म एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। अलग अलग प्रिंट करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। एक साथ सभी फॉर्म हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सभी बच्चों की डिटेल चेक कर लें, और अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट बटन पर क्लिक करें। अब हम बात करते हैं समेकित सूची की। तो समेकित सूची पर हम क्लिक करेंगे। सारे बच्चों की डिटेल हमें सूची के रूप में दिखाई देगी। सारी डिटेल हमें सामने दिखाई दे रही है। डिटेल अच्छे से चेक कर लें, और चेक करने के बाद में अगर आप चाहो तो इसकी प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकाल के चेक कर लें। ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, प्रिंटर जहाँ बना हुआ है उससे हम क्लिक करके समय की सूची को प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम समय की सूची को लॉक करने से पहले भी प्रिंट कर सकते हैं और लॉक करने के बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। आपने अभी लॉक नहीं किया है तब भी आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं रिकॉर्ड से। और अगर लॉक कर दिया है तो भी हमें प्रिंट करना है, और प्रिंट करके विद्यालय रिकॉर्ड में इसको रखना है। तो सारे बच्चों की डिटेल हमें यहाँ दिखाई देगी, और नीचे नीचे कैटेगरी वाइज भी लिस्ट हमें यहाँ दिखाई देगी। तो उस लिस्ट को हम अच्छे से मिलान कर लें। अगर इधर उधर हो रहा है तो बच्चे की कैटेगरी में जाके संशोधन करके हम उसको वापस से सही करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये समय की सूची हमारे सामने है। नीचे क्लोज बटन है,
और ऊपर प्रिंट बटन के। अगर हमें प्रिंट करना है तो ऊपर प्रिंट बटन पर ले जाकर क्लिक करेंगे तो प्रिंट खुल जाएगा, और अगर बंद करना है तो नीचे क्लोज बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लोज बंद करके हम इसको बंद कर सकते हैं। ये सभी विद्यार्थियों की जो समय की सूची थी। फॉर्म लॉक करने के लिए बार बार पूछा जा रहा था कि फॉर्म लॉक कहाँ से करना है, तो ये समय की सूची ही लॉक होगी, फॉर्म लॉक नहीं होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि अलग अलग फॉर्म लॉक नहीं किया जाएगा, सिर्फ समय की सूची को ही हमें यहाँ से शाला दर्पण से लॉक करना है। हर क्लास वाइज नीचे नीचे ऑप्शन मिलेगा, हमें देखने का अलग मिलेगा, और लॉक करने के लिए नीचे नीचे लिस्ट समय की सूची कक्षा सेक्शन वाइज लॉक करने का ऑप्शन है। इस पर क्लिक किया, हमारे सामने ये सूचनाएं आएंगी, कृपया ध्यान दें। और ये हमें कहेगा कि आपने अगर लॉक कर दिया है तो वापस इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, तो आप अच्छे से मिलान कर लें और सूची लॉक करने पर क्लिक कर दें। तो लॉक करने के बाद हमें इस तरह से सूची दिखाई देगी, और जिससे ऊपर ही ऊपर राइट हैंड की तरफ हमें लिखा हुआ दिखाई देगा कि आपकी सूची इस तारीख को इतने बजे लॉक कर दी गई है। तो लॉक करने के बाद दोस्तों ये ध्यान रखना है कि लॉक करने के बाद हमारे फॉर्मों में हम अप्लाई वाला जो बटन है वो वहाँ से हट जाएगा और कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 31 दिसंबर 2012 रात्रि 12 बजे से पहले पहले हमें फॉर्म सभी कंप्लीट कर लेने हैं, और कंप्लीट फॉर्मों को हमें लॉक कर देना है। सूची लॉक करनी है, फॉर्म अलग अलग लॉक नहीं होगा, समय की सूची को ही हमें लॉक करना है। तो इस तरह से आज हमने देखा भरे हुए फॉर्मों को किस तरह से लॉक किया जाना है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि समय की सूची कैसे लॉक होगी, तो आप हमारा ये वीडियो देखकर आसानी से समय की सूची लॉक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी के बटन को दबा लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।